हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसमें हम थ्योरम क्या बोलते हैं 9.1 करेंगे और थ्योरम 9.2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट में इसमें थ्योरम 9.1 आती है। जो थ्योरम हमें क्या बताती है वो चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। थ्योरम हमें कहते हैं इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। ध्यान से समझना है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जो इक्वल कोड होती है ना, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब सबसे पहले ना हम इसमें समझते हैं कोड क्या होती है। अब थोड़ा सा बेसिक पार्ट कर लेते हैं इसका हम, जिससे हमें अच्छे से क्या हो समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास ये सर्कल है। अगर हम इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे इनसाइड बाउंड्री पे, ये जो होती है इसी को बोलते हैं हम कोड। जो लाइन ड्रॉ हुई है इसी को बोलते हैं हम कोड। ये होती है कोड। ठीक है, अब ये थ्योरम हमें ये बताती है अगर किसी भी सर्कल में, ये यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखते हैं, किसी भी सर्कल में जो इक्वल कोड होती हैं। अब मान लो दो हमने कोड ले ली यहाँ पे, ये वाली कोड है एक हमारे पास, एक कोड ये वाली है। ठीक है, ये कोड है हमारे पास। तो चाहे हम इनको अलग से भी बना के देख सकते हैं। एक काम करते हैं, चलो हम इसको इस वाले सर्कल में बनाते हैं। थोड़ी छोटी कोड बनाते हैं इसमें, जो यहाँ पे कोड बनी हुई है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये वाली जो कोड है इसको हटाते हैं यहाँ से। मान लो एक कोड हमने बना दी यहाँ पे, ये कोड बना दी ऐसे। ये कोड 2 सेंटीमीटर की बना दी है। और दूसरी कोड जो है वो हमने बना दी है, वो यहाँ बना दी। यहाँ पे दूसरी कोड मैंने यहाँ बना दी है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल। कह रहा है अगर दोनों कोड इक्वल हैं, मान लो ये कोड ए और बी है और ये कोड सी और डी है। अगर ये कोड आपस में इक्वल है, अगर ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है, अगर ये दो कोड इक्वल है, तो ये सेंटर पे ना, जो सेंटर होगा इनसे जो एंगल बनेगा, मान लो हम इन लाइनों को मिलाते हैं, जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, और इस वाले कोड से भी जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनेगा, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये थ्योरम हमें ये बताती है। ठीक है, कि भाई इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कह रहा है सर्कल में अगर दो इक्वल कोड बनी है तो वो सेंटर पे ना इक्वल एंगल बनाती है। ये वाला एंगल जितने डिग्री का होगा ना, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का होगा। तो ये चीज थी हमारे पास इस थ्योरम में। ठीक है, बहुत ईजी थ्योरम है। इसका प्रूफ जो है हम यहाँ पे भी कर सकते थे इसको प्रूफ, पर इसमें ना करके ना, हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, उसमें यही चीज प्रूफ हो रही है। तो दो बार करने से अच्छा हम उस क्वेश्चन में ही इसको प्रूफ कर लेंगे। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ भी समझ लेंगे हम क्वेश्चन के साथ ही। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम पे। जो नेक्स्ट थ्योरम हमारी 9.2। तो 9.2 थ्योरम हमें क्या कहती है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड। ये कह रहा है कोड के द्वारा जो एंगल बनाए गए हैं ऑफ द सेंटर, ठीक है, सर्कल ऑफ द सेंटर, सेंटर पे आर इक्वल। ये कह रहा है अगर एंगल इक्वल है। अब देखो हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये कह रहा है अगर ये वाले एंगल इक्वल है, ये हमारा 30 का है और ये वाला भी हमारा 30 का है, देन द कोड आर इक्वल। तो ये जो ए बी है और पी क्यू है, ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो बराबर हो जाएगी पी क्यू के। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है। तो ये तो कन्वर्स हो गई 9.1 थ्योरम की। उसमें क्या बोला था, ध्यान से समझो। उसमें क्या कहा था, कोड इक्वल है। इसमें यहाँ बताया था ए बी बराबर है पी क्यू के। जो कोड बनी हुई है ए बी बराबर है पी क्यू के। अगर ऐसा है, ये चीज हमें दे दी है, अगर हमारे पास गिवन में ये दे दिया अगर दो कोड इक्वल हैं, तो उसके होने से हमको क्या मिलता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये वाला एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है वो बराबर आता है पी ओ क्यू के, एंगल पी ओ क्यू के। ये चीज हमें यहाँ पे मिलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये 9.1 थ्योरम जो हमें बताती है उसी की कन्वर्स है हमारी 9.2। क्योंकि इस बार इन्होंने क्या बोल दिया, अगर एंगल इक्वल है, ये बोल दिया। इस बार हमें गिवन दे दिया कि एंगल जो है ए ओ बी बराबर है एंगल पी ओ क्यू के। देन हमारे पास क्या है, कोड क्या है, आपस में इक्वल है, ए बी बराबर है पी क्यू के, कन्वर्स ऑफ रिपीट वो हो गई हमारे पास 9.1 थ्योरम। तो यहाँ पे दोनों थ्योरम हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्लियर। इनका प्रूफ जो है कैसे प्रूफ करना है वो हमको 9.1 एक्सरसाइज जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन है उनमें ही समझेंगे और उनको एक साथ ही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है 9.1 एक्सरसाइज का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्वेश्चन की होगी, और हर एक क्वेश्चन की 1 by 1 वीडियो बनेगी हमारे पास, जिससे इजिली समझ में आ जाए। ठीक है।